वेलकम डियर स्टूडेंट्स। आज एनालॉग कम्युनिकेशन सिस्टम में हम स्टडी करेंगे टाइप्स ऑफ मॉड्यूलेशन। आफ्टर कंप्लीटिंग दिस टॉपिक यू विल बी एबल टू रिकॉल टाइप्स ऑफ मॉड्यूलेशन। अगर मैं इस टॉपिक की एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंस की बात करूं, इस टॉपिक से आप मेनली थ्योरिकल टाइप की प्रॉब्लम एक्सपेक्ट कर सकते हैं, लॉन्ग टाइप की प्रॉब्लम भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं, शॉर्ट टाइप की भी और ऑब्जेक्टिव टाइप की भी। बेसिकली इस टॉपिक में से आपको पूछा जा सकता है कि मॉड्यूलेशन के कौन कौन से टाइप्स होते हैं, उनके बारे में एक्सप्लेन करिए। तो जो जो टाइप्स आज हम डिस्कस करने वाले हैं, उन पे जो थ्योरिकल नॉलेज आपको मिलने वाला है वो आप अपने आंसर में लिख सकते हैं। बेसिकली यहां पर अगर मैं इस टॉपिक की बात करूं कि अदर सब्जेक्ट्स में क्या इंपॉर्टेंस है या कम्युनिकेशन सिस्टम में ही आने वाले टॉपिक्स में इसकी क्या इंपॉर्टेंस होगी या रियल लाइफ में इसकी क्या इंपॉर्टेंस है, तो जो टाइप्स ऑफ मॉड्यूलेशन आप स्टडी करेंगे एनालॉग कम्युनिकेशन के अंदर, बेसिकली आप जो थ्री टाइप्स के टाइप्स पढ़ेंगे यहां पर, वो आपके लिए थ्रू आउट द सिलेबस यूजफुल होंगे एनालॉग कम्युनिकेशन सिस्टम में, क्योंकि ये तीनों टाइप्स पे ही आपका एनालॉग कम्युनिकेशन सिस्टम डिफाइंड है। और रियल लाइफ में भी एनालॉग कम्युनिकेशन सिस्टम जब आपको परफॉर्म करना होता है तो आप यही टाइप्स यूज करते हैं मॉड्यूलेशन के लिए। तो यहां पर ये जो टाइप्स आप स्टडी करने वाले हैं, ये आपके लिए जो कम्युनिकेशन के जो अदर भी सब्जेक्ट्स हैं आपके, लाइक मोबाइल कम्युनिकेशन, लाइक वायरलेस कम्युनिकेशन, इन सब में भी आप देखेंगे ये टाइप्स आपके यूज होते हैं जब आप एनालॉग कम्युनिकेशन सिस्टम की स्टडी करते हैं। चलिए टॉपिक स्टार्ट करते हैं। बेसिकली टाइप्स ऑफ मॉड्यूलेशन जो हमें स्टडी करना है, उसमें आपके थ्री टाइप्स के मॉड्यूलेशन स्कीम्स होती हैं। टाइप्स ऑफ मॉड्यूलेशन, तो जो जो मॉड्यूलेशन स्कीम्स हमें एनालॉग कम्युनिकेशन सिस्टम में स्टडी करनी है, आज हम वो डिस्कस करेंगे, ठीक है। और आगे आने वाले सिलेबस में हर एक मॉड्यूलेशन स्कीम को बहुत डिटेल में स्टडी करेंगे। तो यहां पर जो थ्री टाइप्स है हमारे, वो क्या क्या है आपके? एक है आपका एम्पलीट्यूड, एक है आपका फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन, और एक है आपका फेस मॉड्यूलेशन। ठीक है, तो एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन, फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन एंड फेस मॉड्यूलेशन। नाउ यहां पर जो आपका एम्पलीट्यूड, फ्रीक्वेंसी या फेस है, वो किस तरीके से आप मॉड्यूलेशन वाइज स्टडी करते हो, या क्या मीनिंग होती है इस एम्पलीट्यूड, फेस या फ्रीक्वेंसी की, तो इसे समझने के लिए सबसे पहले हमें मॉड्यूलेशन की अब टेक्निकल डेफिनेशन समझनी होगी। अभी तक जो हम मॉड्यूलेशन की डेफिनेशन देख रहे थे, वो हम जस्ट ये पढ़ रहे थे कि लो फ्रीक्वेंसी टू हाई फ्रीक्वेंसी कन्वर्जन या नीड ऑफ मॉड्यूलेशन क्या होता है, लेकिन मॉड्यूलेशन होता कैसे है, टेक्निकल डेफिनेशन क्या है। सबसे पहले अगर हम वो समझ लें तो हम ये तीनों टेक्निक समझ पाएंगे क्या क्या होती है। तो व्हाट इज मॉड्यूलेशन? तो मॉड्यूलेशन आपका क्या होता है? तो मॉड्यूलेशन इज अ प्रोसेस इन विच वन ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक्स पैरामीटर ऑफ कैरियर सिग्नल, कैरेक्टरिस्टिक्स पैरामीटर में कौन कौन? एम्पलीट्यूड और फेस और फ्रीक्वेंसी। तो वन ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक्स पैरामीटर ऑफ कैरियर सिग्नल वेरीज विथ मैसेज सिग्नल एम्पलीट्यूड वेरिएशन। तो यहां पर मॉड्यूलेशन क्या है? आपका एक प्रोसेस है इन विच वन ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक्स पैरामीटर, पैरामीटर में कौन कौन हो सकते हैं आपके? एम्पलीट्यूड, फेस और फ्रीक्वेंसी। तो इन विच वन ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक्स पैरामीटर, पैरामीटर क्या हो सकते हैं? एम्पलीट्यूड, फेस और फ्रीक्वेंसी। वेरीज विथ मैसेज सिग्नल एम्पलीट्यूड वेरिएशन। ठीक है, तो मॉड्यूलेशन है क्या? एक प्रोसेस है जिसमें कैरेक्टरिस्टिक्स पैरामीटर, ठीक है ना, किसका कैरेक्टरिस्टिक्स पैरामीटर? वन ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक्स पैरामीटर
कैरियर सिग्नल का, ठीक है। तो वन ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक्स पैरामीटर ऑफ कैरियर सिग्नल वेरीज विद द मैसेज सिग्नल एम्पलीट्यूड वेरिएशन। तो आपको यहां पर जो की पॉइंट है वो ध्यान रखना होगा कि ये जो वन ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक्स पैरामीटर है ये किसका होगा आपका, ये होगा कैरियर सिग्नल का। क्लियर अच्छे से? तो ये होता है आपका मॉड्यूलेशन। अब यहां पर अगर मैं डिफाइन करने जाऊं एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन को, तो एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन आपका क्या हो जाएगा, देखिए यहां पर हम क्या करते हैं, हम यहां पर कैरियर सिग्नल को अज्यूम कर लेते हैं। कैरियर सिग्नल को जनरली आप कोसाइन सिग्नल लेते हो AC cos ओमेगा CT प्लस थीटा, ठीक है। तो देखिए AC यहां पर क्या है, एम्पलीट्यूड है, ओमेगा C क्या है, कैरियर की फ्रीक्वेंसी है, और थीटा क्या है, कैरियर का फेस है। तो जनरली आप 99% टाइम कोसाइन सिग्नल ही लोगे कैरियर को, ठीक है। अब देखिए एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन की डेफिनेशन क्या होगी, आप पढ़िए ऊपर दोबारा से, इन विच वन ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक्स पैरामीटर, तो आप क्या बोलोगे, इन विच एम्पलीट्यूड ऑफ द कैरियर सिग्नल वेरीज विद द मैसेज सिग्नल एम्पलीट्यूड वेरिएशन, ठीक है। तो जो कैरेक्टरिस्टिक्स पैरामीटर है ना, जब एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन होगा तो एम्पलीट्यूड बोल दीजिए, जब फेस मॉड्यूलेशन होगा तो फेस बोल दीजिए, जब फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन होगा तो फ्रीक्वेंसी बोल दीजिए, ठीक है। तो एम्पलीट्यूड ऑफ द कैरियर सिग्नल वेरीज विद द मैसेज सिग्नल एम्पलीट्यूड वेरिएशन। तो देखिए इसका मतलब क्या है कि ये जो AC होगा वो आपका क्या होगा, वेरिएबल होगा। ओमेगा C और जो थीटा होगा मींस कैरियर की फ्रीक्वेंसी और कैरियर का फेस, ये दोनों क्या होगा आपका, कांस्टेंट होगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन। लेकिन एक बात को ध्यान रखना है, जो मैसेज सिग्नल होगा MT, ठीक है, इसका हमेशा क्या वेरी होगा आपका, मैसेज सिग्नल का ऑलवेज वेरी होगा आपका एम्पलीट्यूड, ठीक है। तो मैसेज सिग्नल के एम्पलीट्यूड में वेरिएशन होने के कारण, मैसेज सिग्नल के एम्पलीट्यूड में वेरिएशन होने के कारण कैरियर के एम्पलीट्यूड में जो वेरिएशन होगा उसे आप बोलते हो एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन, ठीक है। देखिए हमेशा इस बात को ध्यान रखना है कि आपका जो मैसेज है वो इंपॉर्टेंट है आपके लिए, कैरियर तो सिर्फ कैरी कर रहा है उस मैसेज सिग्नल को, तो मैसेज सिग्नल का एम्पलीट्यूड जो होता है ना वही उसकी इंफॉर्मेशन को शो करता है। तो मैसेज सिग्नल के एम्पलीट्यूड में अगर वेरिएशन हो रहा है दैट मींस मैसेज सिग्नल की जो इंफॉर्मेशन है, जो इंफॉर्मेशन है मैसेज सिग्नल की, उसके कारण आपका जो कैरियर सिग्नल का एम्पलीट्यूड है वो क्या होगा, वेरी होगा। तो जो कैरियर सिग्नल का एम्पलीट्यूड वेरिएशन होगा वही क्या शो करेगा, मैसेज सिग्नल का इंफॉर्मेशन, मैसेज सिग्नल का मैसेज शो करेगा वो। क्लियर अच्छे से? तो यहां पर एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन में आप क्या बोल सकते हैं कि जो इंफॉर्मेशन है, इंफॉर्मेशन किस फॉर्म में रहती है, इंफॉर्मेशन इज इन फॉर्म ऑफ कैरियर सिग्नल एम्पलीट्यूड वेरिएशन। तो जो कैरियर सिग्नल का जो एम्पलीट्यूड वेरिएशन होता है उसी में आपकी सारी की सारी इंफॉर्मेशन रहती है। तो बेसिकली होता क्या है, आप आगे जाके बहुत डिटेल में पढ़ोगे एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन को, लेकिन जस्ट मैं अभी आपको ब्रीफ में बताऊं तो होता क्या है, जब आप मॉड्यूलेशन परफॉर्म कर लेते हो तो कैरियर सिग्नल का एम्पलीट्यूड जब वेरिएबल हो जाता है, ठीक है, तो वही जो वेरिएशन है वो इंफॉर्मेशन को शो करता है। जब ये रिसीवर को मिलता है मॉड्यूलेटेड सिग्नल, तो रिसीवर क्या करता है, उसी वेरिएशन को देखकर, कैरियर सिग्नल की उस वेरिएशन को देखकर समझ जाता है कि मैसेज की इंफॉर्मेशन क्या है, ठीक है। तो यहां पर जो इंफॉर्मेशन है वो कैसे स्टोर्ड होती है, वो स्टोर्ड होती है इन फॉर्म ऑफ कैरियर सिग्नल एम्पलीट्यूड वेरिएशन। तो ये आपका होता है एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन। इसका जो फिगर है या जो इसका पूरा स्पेक्ट्रम है, जब हम एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन का इक्वेशन देखेंगे तो हम डिटेल में स्टडी करेंगे। अभी के लिए आपको क्या समझना है कि मॉड्यूलेशन की बेसिक डेफिनेशन क्या होती है, एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन की डेफिनेशन क्या होती है, जैसा मैंने आपको बताया, इन विच एम्पलीट्यूड ऑफ द कैरियर सिग्नल वेरीज विद द मैसेज सिग्नल एम्पलीट्यूड वेरिएशन। तो जैसा आप देख सकते हो ये आपका वेरिएबल होगा और बाकी दोनों जो फैक्टर हैं फ्रीक्वेंसी और फेस, ये दोनों क्या होंगे, आपके कांस्टेंट होंगे। क्लियर? नाउ
इसी तरीके से अगर मैं यहां पर बात करूं फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन की, तो फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन में भी आप सेम कैरियर ही कंसीडर करोगे। तो कैरियर जैसे मान लो आप सीटी है, एसी कॉस ओमेगा सीटी प्लस थीटा, ठीक है। तो यहां पर अगर आप देखोगे एसी अगेन आपका एम्पलीट्यूड है, कैरियर का थीटा फेस है, ओमेगा सी फ्रीक्वेंसी है। तो यहां पर एसी और थीटा जो है वो आपके दोनों के दोनों क्या होने चाहिए, कांस्टेंट। और जो ओमेगा सी है, जो फ्रीक्वेंसी है कैरियर की, वो क्या होनी चाहिए आपकी, वेरिएबल। ठीक है, अगेन डेफिनेशन आपकी वही रहेगी जो मैंने आपको ऊपर बताया है। यहां पर आपका वन ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक्स पैरामीटर क्या हो जाएगा, फ्रीक्वेंसी। ठीक है, तो फ्रीक्वेंसी विल वेरीज विद द मैसेज सिग्नल एम्पलीट्यूड वेरिएशन। इस बात को ध्यान रखिए कि हर बार जो वेरिएशन होगा वो मैसेज सिग्नल का एम्पलीट्यूड, क्योंकि देखिए इस बात पे मैं बार बार जोर क्यों दे रहा हूं कि आपको अल्टीमेटली भेजना क्या है, आपको इंफॉर्मेशन भेजनी है मैसेज सिग्नल की। तो मैसेज सिग्नल की इंफॉर्मेशन कहां होती है, उसके एम्पलीट्यूड में होती है। तो मैसेज सिग्नल का एम्पलीट्यूड जैसे जैसे चेंज होगा, मतलब उसकी इंफॉर्मेशन जैसे जैसे चेंज होगी, या उसकी इंफॉर्मेशन जो होगी उसी के हिसाब से आपका कैरियर का क्या चेंज होना चाहिए, फ्रीक्वेंसी। तो यहां पर आप क्या बोलेंगे कि जो आपकी इंफॉर्मेशन है, इंफॉर्मेशन is in form of carrier signal frequency variation। तो कैरियर सिग्नल के फ्रीक्वेंसी वेरिएशन के फॉर्म में आपकी होगी यहां पर इंफॉर्मेशन। क्लियर अच्छे से। नाउ जो नेक्स्ट है आपका, अब आप डेफिनेशन समझ ही चुके होंगे, फेस मॉड्यूलेशन। तो फेस मॉड्यूलेशन में क्या होगा आपका, अगेन आप सेम कैरियर ही कंसीडर करेंगे। तो सेम कैरियर सीटी ए सी कॉस ओमेगा सीटी प्लस थीटा, ठीक है। तो यहां पर ए सी और ओमेगा सी क्या हो जाएंगे, कांस्टेंट, और थीटा क्या हो जाएगा आपका, वेरिएबल। अगेन डेफिनेशन वही होगी जो मैंने लास्ट 2 टाइम बोली आपको, इन विच फेस ऑफ द कैरियर सिग्नल वेरीज विद द मैसेज सिग्नल एम्पलीट्यूड वेरिएशन। तो यहां पर जो आपकी इंफॉर्मेशन होगी, इंफॉर्मेशन आपकी किस फॉर्म में होगी, आपकी होगी यहां पर कैरियर सिग्नल के फेस वेरिएशन के फॉर्म में। ठीक है, कैरियर फेस वेरिएशन। नाउ ये मैंने आपको बेसिक डेफिनेशन दी अभी तीनों की, क्योंकि हम लोगों ने मेन डेफिनेशन पढ़ी मॉड्यूलेशन की, कैरेक्टरिस्टिक्स पैरामीटर देखा, एम्पलीट्यूड हो सकता है, फेस हो सकता है, या फ्रीक्वेंसी हो सकता है। उसके हिसाब से मैंने आपको तीनों की बेसिक डेफिनेशन दे दी। अब यहां पर कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैं और डिस्कस करना चाहूंगा। पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या होगा जो आप आगे आने वाले सिलेबस में देखोगे, देखिए जो आपका एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन है उसमें देखिए एसी आपका वेरिएबल होता है और ओमेगा सी और थीटा क्या होता है, कांस्टेंट होता है। ठीक है, थीटा देखिए कांस्टेंट है ना। तो यहां पर हम क्या करते हैं, अगर मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बताऊं तो उसे आप क्या लिख सकते हैं कि एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन में इन एएम जनरली हम क्या करते हैं, थीटा को 0 डिग्री ले लेते हैं। क्यों लेते हैं, देखिए थीटा को जैसे ही आप 0 लोगे, सीटी क्या बन जाएगा, ए सी कॉस ओमेगा सीटी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप देखोगे थ्रू आउट द सिलेबस इन एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन हम थीटा को 0 लेते हैं, क्योंकि देखिए थीटा कांस्टेंट है, कांस्टेंट वैल्यू तो 0 भी हो सकती है, 10 भी हो सकती है, 20 एनीथिंग हो सकती है। तो अगर आप थीटा को 0 ले लो ना, तो कैरियर का इक्वेशन बहुत सिंपल हो जाता है, एसी कॉस ओमेगा सीटी। तो इसी सिंप्लिसिटी के लिए हम थीटा को 0 डिग्री कंसीडर करते हैं। ठीक है, लेकिन फेस और फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन में चूंकि कॉस के अंदर वाला पोर्शन वेरिएबल होता है, इसलिए जनरली हम थीटा कंसीडर करके चलते हैं। और जैसे आपने देख लिया है कि फेस और फ्रीक्वेंसी में कॉस के अंदर जो लिखा है ओमेगा सी या थीटा वो वेरिएबल होता है, और कॉस के अंदर क्या होता है, एंगल होता है ना, कॉस थीटा। कॉस किसका निकालते हो, किसी एंगल का। तो इसलिए ये पॉइंट भी आपको दिमाग में रखना होगा कि पीएम फेस मॉड्यूलेशन एंड एफएम फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन,
कंबाइंडली उन्हें आप कहते हो एंगल मॉड्यूलेशन। तो ये 2 पॉइंट हैं जो आपको माइंड में रखने होंगे, जो हम आगे जाके बहुत डिटेल में डिस्कशन भी करेंगे। क्लियर अच्छे से? नाउ ये बेसिक डेफिनेशन हमने देख ली। अब मैं आपको इनके टाइप से इंट्रोड्यूस करवा देता हूं, जो हम आगे जाकर आगे आने वाले लेक्चर्स में पढ़ने वाले हैं। तो अगर मैं आपको सबसे पहले एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन के टाइप्स बताऊं, तो एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन में बेसिकली हम 4 टाइप के मॉड्यूलेशन स्कीम स्टडी करेंगे। एक होगा हमारा डबल साइड बैंड विथ फुल कैरियर, इसे हम डीएसबी एफसी के नाम से जानते हैं, और आपको भी यही फॉर्म ऑफ माइंड में रखना है, डीएसबी एफसी। ठीक है, क्योंकि यही स्टैंडर्ड नोटेशन एग्जाम में भी आप देखेंगे, आपको डबल साइड बैंड विद फुल कैरियर कभी नहीं लिखेगा, डीएसबी एफसी लिखेगा। तो आपको आज से ध्यान रखना है, इसे हम क्या कहते हैं, डीएसबी एफसी। और एक और पॉइंट मैं आपको बता दूं, जब एग्जाम में सिर्फ एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन लिखे तो आपको बाय डिफॉल्ट इसी डीएसबी एफसी को ही लेके चलना है। डीएसबी एफसी मींस बेसिक एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन, मींस जब भी किसी टाइप का नाम ना लिखा हो, सिर्फ एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन लिखा हो, तो आप डीएसबी एफसी को ही लेकर चलेंगे। मींस ये सबसे ओरिजिनल स्टैंडर्ड डेफिनेशन है आपकी एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन की, डीएसबी एफसी। इसके बाद आपको स्टडी करना है डबल साइड बैंड विथ सप्रेस्ड कैरियर। तो सप्रेस्ड कैरियर होता है डीएसबी एससी। आपको भी हमेशा आपसे यही याद रखना है, डीएसबी एससी। इसके बाद आपको स्टडी करना है सिंगल साइड बैंड विथ सप्रेस्ड कैरियर, ये होता है आपका एसएसबी-एससी। ठीक है, अगेन वन ऑफ द स्टैंडर्ड नोटेशन। एंड लास्ट जो आप स्टडी करेंगे वो करेंगे वेस्टिजियल साइड बैंड। अगेन इसका भी एक स्टैंडर्ड नाम होता है वीएसबी। ठीक है, तो ये 4 मॉड्यूलेशन स्कीम हम स्टडी करेंगे एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन के अंदर। जैसा मैंने बोला, बेसिक एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन आपका ऑलवेज डीएसबी एफसी होगा। देखिए, सबसे पहले हम डीएसबी एफसी स्टडी करेंगे और देखेंगे कि इनमें प्रॉब्लम्स क्या हैं। आप देखेंगे इसमें बहुत बड़ी बड़ी आपको प्रॉब्लम दिखाई देगी, जिसके कारण से हम डीएसबी एससी पढ़ेंगे। उसमें आप देखोगे प्रॉब्लम्स आपको दिखाई देंगी, जिसके कारण आप एसएसबी एससी पढ़ोगे। जिसमें आपको प्रॉब्लम दिखाई देगी, जिसके कारण आप क्या पढ़ोगे, वीएसबी पढ़ोगे। ऐसा नहीं है कि जो स्टार्टिंग वाले उनमें सिर्फ प्रॉब्लम्स ही होंगी, उनके अपने भी कुछ एडवांटेज होंगे, लेकिन उनकी जो प्रॉब्लम होगी उनकी सॉल्यूशन के लिए आप अगली मॉड्यूलेशन स्कीम पढ़ते चले जाओगे। क्लियर? नाउ इसी तरीके से हम फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन स्टडी करेंगे। फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन में हम स्टडी करेंगे 2 टाइप्स के मॉड्यूलेशन स्कीम मेनली। एक होगा आपका नैरो बैंड एफएम। ठीक है, इसका भी स्टैंडर्ड नाम होता है एनबीएफएम, जो आपको थ्रू आउट द सिलेबस यूज करना है, इसलिए मैं आपको अभी बता रहा हूं। सेम होता है आपका सेकंड वाइड बैंड एफएम, डब्ल्यूबीएफएम। एक पॉइंट जो मैं अभी आपसे डिस्कस करना चाहूंगा, देखिए नैरो बैंड, वाइड बैंड, एक फैक्टर हम आगे जाके पढ़ेंगे मॉड्यूलेशन इंडेक्स, जिसके बेस पर ये डिफाइंड होता है, तो वो हम आगे जाके अच्छे से समझ जाएंगे। तो अभी इनके नाम ऐसे क्यों है, इनके टाइप्स ऐसे क्यों बने, वो सब आपको नहीं सोचना है। जस्ट मैं आपको इंट्रोड्यूस करवा रहा हूं कि हमें पढ़ना क्या क्या है। ठीक है, नाउ फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन की तरह ही फेस मॉड्यूलेशन में भी 2 टाइप ही होते हैं आपके। एक होता है आपका नैरो बैंड पीएम, तो एनबीपीएम, ऑल्दो ये इतना फेमस नोटेशन नहीं है। और एक होता है आपका वाइड बैंड पीएम, डब्ल्यूबीपीएम। तो ये आपको 2 टाइप्स पढ़ने हैं फेस मॉड्यूलेशन में। ठीक है, तो अगर आप टोटल देखेंगे तो टोटल आपको 8 टाइप के मॉड्यूलेशन स्कीम्स पढ़नी है। हर एक मॉड्यूलेशन स्कीम में
हम स्टैंडर्ड इक्वेशन देखेंगे, हम हर एक मॉड्यूलेशन स्कीम में मॉड्यूलेशन किया कैसे जाता है वो स्टडी करेंगे, जनरेशन टेक्निक्स, हर एक मॉड्यूलेशन स्कीम में हम डीमॉड्यूलेशन कैसे करते हैं तो डीमॉड्यूलेशन टेक्निक्स देखेंगे, हर एक मॉड्यूलेशन स्कीम में हम स्पेक्ट्रम बनाएंगे फ्रीक्वेंसी डोमेन, और ये सीखेंगे कि बैंडविड्थ कैसे कैलकुलेट करते हैं, फिर हम सीखेंगे पावर कैसे कैलकुलेट करते हैं, एफिशिएंसी कैसे कैलकुलेट करते हैं, एवरीथिंग हम हर एक मॉड्यूलेशन स्कीम में स्टडी करेंगे। और सब में जो सबसे इंपॉर्टेंट होगा वो होगा मॉड्यूलेशन इंडेक्स, जिसपे काफी न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं जो आगे जाके हम डिटेल में स्टडी करने वाले हैं। ठीक है, सो आई होप आपको ये सारा का सारा जो कंसेप्ट है वो क्लियर हो गया होगा। अगर आपको कोई डाउट है तो आप डाउट पूछ सकते हैं। तो आप मुझे हंसी आएगी ना, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, तो मैं कंट्रोल करता हूँ। आप इधर मेरी तरफ मत देखो, आप मेरे को देखो मत, आप मेरे को मत देखो। मैं इधर माइक, नहीं इधर हाँ आके तो माइक। हाँ ठीक है, ठीक है, मैं अपना चेहरा हिला नहीं सकता ना, एक्चुअली प्रॉब्लम ये है। ठीक है, तो बोलो। मैं यूज पूछ रही हूँ एम्पलीट्यूड उसका एएम का और एफएम का। वो तो आगे जाके बताऊंगा मैं। तो आगे बता देना, अभी पूछ लेती हूँ थोड़ा। ठीक है, पूछ लो। कुछ तो हो ही हाँ जाएगा। ठीक है, एएम का पूछ लो बस, एएम का। सर मुझे एएम का यूज बताएंगे? ओके, देखिए जो एएम मॉड्यूलेशन स्कीम होती है वो जनरली आपके लिए ब्रॉडकास्टिंग के लिए यूज की जाती है। जैसे ब्रॉडकास्टिंग क्या होता है, आप एक इंफॉर्मेशन को एक जगह से बहुत जगह तक पहुंचाना चाहते हो, तो उसके लिए एएम जो है वो सबसे अच्छा माना जाता है, एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन स्कीम। सो आई होप आपका डाउट क्लियर हो गया होगा। यस सर। नाउ यू आर एबल टू रिकॉल द टाइप्स ऑफ मॉड्यूलेशन। आई होप आपको पूरा का पूरा कंसेप्ट बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा।